हेलो नमस्कार। मैं प्रवीण हूं और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा 2025 की रणभेरी बज चुकी है, प्रत्याशी तय हो चुके हैं, सिंबल अलॉट हो चुका है और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग भी सुनिश्चित है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मायनों में अलग देखने को मिला है। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दे इस चुनाव में निकल के आए हैं और बहुत सारी बातों पर चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। और इस चर्चा पर चर्चा के क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान के रूप में, किसी परिचय के मोहताज नहीं। दरभंगा शहर में 2005 ईस्वी से जिस समय नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया होगा उस समय से लेकर और वर्तमान 2025 तक 20 वर्षों से शिक्षा के माध्यम से दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में एक अलग क्रांति लाने वाले प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, समाज सेवी श्री मुकेश कुमार चौधरी सर, ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ क्लासेज के संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर बिना समय गवाए आपसे बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी और हमारे दर्शकों को बहुत सारे मुद्दों पर आपका राय और आपके विचार सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है मेरा सर कि सबसे फर्स्ट सवाल जो है कि वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण का खेल हुआ है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो चाहे महागठबंधन की तरफ से, तो एनडीए की तरफ से थोड़ा बहुत सकारात्मक देखने को मिला, लेकिन महागठबंधन के तरफ से जैसे टिकट वितरण हुई उनके क्षेत्रों में उनके नेताओं को सिंबल अलॉट किया गया, उससे बहुत कुछ संदेश जाता है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है कि वर्तमान टिकट वितरण की जो व्यवस्था है ये वर्तमान लोकतंत्र के लिए कितना सही है, कितना गलत है और इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, जहाँ तक आपने कहा कि टिकट वितरण को लेकर के कहा, तो देखिए जो भी क्षेत्र है बिहार में, जितने भी विधानसभा है, पार्टी अपने स्तर से टिकट के लिए तय करती है कि भाई उस क्षेत्र से वो किन्हें टिकट देना है, जो मजबूत दावेदारी पेश कर सके और वो आर्थिक रूपेण भी मजबूत हो, सामाजिक क्षेत्र में पकड़ भी हो। लेकिन सवाल ये है कि भाई कोई भी दल जो अपना उम्मीदवार बनाती है, वो सबसे पहली बात ध्यान में रखना होगा कि पार्टी जो राज्य स्तरीय है या केंद्र स्तरीय कोई भी पार्टी है, जो इसके शीर्ष नेतृत्व करता होते हैं या इनमें भी अपनी इलेक्शन कमेटी होती है, वो डिसीजन लेते हैं कि उस क्षेत्र से किनको इस चुनाव में लड़वाया जाए। अब बात रही, आपने ये कहा कि सर टिकट में खेल हुआ है, चूँकि अब जहाँ तक आप विशेष रूप से देखा जाए तो अब बिहार की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की बात हो, तो मुझे लगता है कि एनडीए खास करके जो बात आपने कही है, सब अपने स्तर से तय करते हैं सारी उम्मीदवारी, और महागठबंधन जो है वो भी अपने स्तर से तय की है उन्होंने। और खींचतान की जो बात कही है आपने, देखिए मुख्य रूप में ये है ना कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व करता होते हैं उनको बैठ के सामंजस्य स्थापित करके ही टिकट की जो है कैंडिडेट अपना तय करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो सर पार्टी तय करती है अपना टिकट, ये बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन टिकट वितरण जिस तरीके से हुआ, सामने किसी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन भी कर दिया और वहीं तरफ जो विपक्षी दल है उसके प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हो पाई। तो इस तरह की जो व्यवस्था हो रही है कि 24 घंटे पहले जब नॉमिनेशन का अंतिम समय सीमा समाप्त हो रहा है तो 24 घंटे पहले कैंडिडेट को सिंबल दिया जा रहा है, किसी कैंडिडेट को सिंबल दे दिया और किसी कारणवश उसे वापस फिर लिया जा रहा है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये व्यवस्था क्या शुभ है क्या? देखिए, जहाँ तक ये आपने कही बात, जो कैंडिडेट को टिकट दे देना, सिंबल दे देना, फिर सिंबल को वापस लेना, खैर ये तो मेरे ख्याल से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि आपने जो टिकट दे दी तो फिर आप उस कायम रहिए, खड़े रहिए, उनके साथ खड़े रहिए। क्योंकि जो कैंडिडेट को टिकट मिला होता है, सिंबल मिला होता है, उनके जो समर्थक होते हैं बड़ी जोर शोर से खुशियों में लगे होते हैं, फिर खुशियां मनाते हुए फील्ड में दिन रात करके अपना कार्य करते हैं। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं नजदीक के 1-2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ सर।
एक दो विधानसभा में दरभंगा शहर के एक विधानसभा का उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां लगभग 4-5 नेताओं ने 4-5 सालों से कड़ी मेहनत की क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो गए, घूमे, जनता से मिले, सारी तैयारियां की और उनको ये विश्वास था कि आने वाले समय में पार्टी टिकट देगी और मैं प्रतिनिधित्व करूंगा यहाँ का। लेकिन वो सीट उन नेताओं को नहीं मिल पाई। तो ये इस अगर ऐसी बातें होंगी तो कल को कोई आदमी राजनीति में क्यों आएगा, कोई नेता क्यों बनेगा, या कोई अपना समय पैसा पहुंच कर देगा।